नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित एक और नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी 2025। इसमें जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 20/2/2025 यानी 20 फरवरी से चालू हो गया है और अंतिम तिथि है 24/3/2025 यानी 24 मार्च तक है। इसमें जो संशोधन की तिथि 2 अप्रैल 2025 तक दिया गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण दिया गया है ए नंबर में ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पर ओटीआर नंबर प्राप्त करना है, यानी इसमें ओटीआर सिस्टम है। इसे यूपीएससी में भी ओटीआर बनवाना पड़ा था। दूसरे में बी नंबर में दिए गए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किए हैं ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं, यानी ओटीआर के थ्रू इसमें फॉर्म भरा जाएगा। विशेष सूचना में सबमिट करने के लिए बताया गया है ओटीआर है, इसमें मोबाइल नंबर दिया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना वही वेबसाइट और ओटीआर। द्वितीय चरण दिया गया है, तृतीय चरण दिया गया है। इसमें आवेदन शुल्क दी गई है। आवेदन शुल्क अनारक्षित यानी आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपये प्लस 25 रुपये शुल्क यानी 125 रुपये। अनुसूचित जाति जनजाति ST/SC के लिए 40 रुपये प्लस ऑनलाइन 25 रुपये यानी 65 रुपये। दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये। भूतपूर्व सैनिक के लिए 40 रुपये प्लस 25 रुपये यानी GST 65 रुपये। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार इसमें दिया गया है। रिक्तियों की संख्या बताई गई है। वर्तमान में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ लेखा परीक्षा 2025 हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 200 है। सहायक वन संरक्षक पद के लिए रिक्तियों की संख्या 10 है। क्षेत्रीय वन अधिकारी पद का अधिशयन प्राप्त होने पर इस परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जाएगा। रिक्तियों की संख्या परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है, यानी जो रिक्तियों की पद की संख्या है ये आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसमें पे दिया गया है, ग्रेड पे यानी वेतन दिया गया है। वेतन है 9300 34,800 ग्रेड पे प्लस 4600 केवल नायब तहसीलदार ग्रेड पे 4200 रुपये, यानी इसमें सब जोड़ के बताया गया है। और 7वें नंबर में वैवाहिक स्थिति दी गई है। ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो अथवा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो पात्र नहीं होंगे या पात्र नहीं होंगे जब तक कि महामहिम राज्यपाल से उक्त सर छूट प्रदान न की जाए। मतलब एक से अधिक पत्नी नहीं होना चाहिए। शैक्षिक अर्हता दिया गया है, यानी इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम यानी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। समकक्ष यानी किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी इसके लिए दिया गया है अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, इसमें सब्जेक्ट दिया गया है। वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि विधि, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है इसमें मांगा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान स्नातक की उपाधि या रसायन में स्नातकोत्तर की उपाधि यानी MSc रसायन शास्त्र में MSc होना चाहिए। समकक्ष अर्हता दिया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से निम्न विषयों में स्नातकोत्तर डायरेक्टर की उपाधि यानी PhD इन विषयों में जो नीचे दिया गया है। पहले में खाद्य इंजीनियरिंग तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण,
खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, खाद्य तकनीकी प्रबंधन, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग प्रबंधन। इसमें टोटल ये सब्जेक्ट दिए गए हैं। आरक्षण दिया गया है। उत्तर प्रदेश की आरक्षण के पहले इसमें दिया गया है, इसमें वेतन दिया गया है। पद का नाम सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी। इसमें वेतन दिया गया है 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड पे 5400 और क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए 93,600, 34,800। ग्रेड पे 4800। लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स 47,600 से 1,51,100 रुपये। आरक्षण दिया गया है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश का अन्य पिछड़े वर्ग यानी उत्तर प्रदेश के ST SC OBC के लिए इसमें आरक्षण तालिका दिया गया है। इसमें और पद दिए गए हैं। उप निबंधक, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी। और इसमें दिया गया है कि आपकी कौन सी डिग्री होना चाहिए। जैसे जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के लिए दिया गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र अथवा समाज विज्ञान से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। नहीं, समाज शास्त्र से आपके पास डिग्री होना चाहिए भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से। 6वें नंबर में। 7वें नंबर में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता। इसमें भारत में स्थापित किसी कला विज्ञान वाणिज्य कृषि में किसी में एक स्नातक होना चाहिए। प्रदेश सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो अथवा दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय इसमें जो दिया गया है न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि की सेवा यानी प्रादेशिक सेना में। 8वें नंबर में दिया है जिला लेखा परीक्षक अधिकारी। और यही सब डिटेल से पद दिए गए हैं। सहायक श्रमयुक्त भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की डिग्री होना चाहिए। सहायक आयुक्त में किसी भी विश्वविद्यालय से कला विज्ञान वाणिज्य की डिग्री होना चाहिए। और सहायक शोध में भी द्वारा भारत में किसी भी विश्वविद्यालय के MSc केमिस्ट्री, MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री से होना चाहिए। सहायक अभियोजन अधिकारी में इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए एवं हिंदी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। BA LLB इसमें का LLB BCom LLB BSc यानी वही स्नातक होना चाहिए। केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद यानी जो लिखित परीक्षा के माध्यम से वो है। प्राविधिक सहायक रसायन। इन सब में ये दिया गया है। इधर दिया गया है पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु शारीरिक मानदंड दिए गए। पुरुषों के लिए 65, बिना सीना फुलाए 84, फुलाने पर 89। SC के लिए 160, 79, 84। महिलाओं के लिए 152 लागू नहीं है इधर। अनुसूचित जनजाति के लिए 147। 5 सभी श्रेणियों में महिला अभ्यर्थी हो तो न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम। आबकारी निरीक्षक के पद जो आबकारी निरीक्षक के पद दिए हैं उसमें इसमें आपका दिया है फिजिकल के लिए जो बताया गया है 167, 147, 152। जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए इसमें दिया गया है। इसमें सब शारीरिक मापदंड दिए गए हैं। इसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस दिया गया है। मुख्य परीक्षा यानी इसमें मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए इसमें 200 अंकों के 2 घंटे की अवधि के लिए यानी 2 पेपर होंगे। 200 अंकों का यानी 100 क्वेश्चन का। बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे जिनमें 150 और 100 प्रश्न होंगे यानी 250 प्रश्न पत्र। 9:30 से 11:30 तक इसमें और 2:30 से 4:30 तक।
प्रारंभिक परीक्षा की द्वितीय प्रश्न पत्र है, मतलब प्रारंभिक परीक्षा में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है जो पासिंग मार्क 33% के लिए लिया जाएगा और जो मेरिट बनेगी फर्स्ट पेपर से बनेगी। मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी 150 अंक के, निबंध 150, सामान्य अध्ययन फर्स्ट 200, सामान्य अध्ययन सेकंड 200, सामान्य अध्ययन थर्ड पेपर 200 अंक, फोर्थ पेपर 200 अंक, फिफ्थ पेपर 200 अंक, जो छठवां पेपर है वो भी 200 अंक का है। इसमें इंटरव्यू इसमें 100 नंबर का होगा। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तिगत एवं सेवा के लिए सामान्य, मतलब वही जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू इसमें 100 नंबर का है। इधर सिलेबस दिया गया है। ये बगल साइड में सिलेबस दिया गया है कि जो सब्जेक्ट के हैं इसमें क्या आएगा। जैसे हिंदी के लिए दिया गया है हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह और यही सब पूरे पेपर से संबंधित पूरे सिलेबस हैं कि थर्ड पेपर में क्या आएगा, फोर्थ पेपर में क्या आएगा, फिफ्थ में पूरे सिलेबस दिए गए हैं। पूरा ऊपर से नीचे तक पार्ट बाय पार्ट यानी डिटेल से सिलेबस समझाया गया है। पूरे यहाँ नीचे लास्ट पेज तक दिया गया है, पूरे सिलेबस दिए गए हैं। जो है इसमें मेन इम्पोर्टेंट है बात, फॉर्म फिलिंग की प्रारंभिक तिथि और लास्ट डेट, परीक्षा शुल्क और इसमें जो एग्ज़ाम होगा और पदों की संख्या, विभाग बाय विभाग इसमें पदों की संख्या दी गई है। यदि यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।